आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। पुराने राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से 3 सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत पर आक्रोश के बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि आप सरकार कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए एक कानून लाएगी। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आतिशी ने कहा कि राव के आईए स्टडी सर्कल कोचिंग संस्थान में हुई त्रासदी के बाद 30 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट सील कर दिए गए हैं और 200 संस्थानों को नोटिस दिए गए हैं। शैली ओबरॉय ने कहा, हम छात्रों की मांगों को सुनेंगे, हम जल्द ही उनके साथ बैठक करेंगे और उसके बाद हम कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लाएंगे। आतिशी ने कहा कि आप सरकार नियम बनाने के लिए कोचिंग केंद्रों के अधिकारियों और छात्रों की एक समिति गठित करेगी। एमसीडी की प्रारंभिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आतिशी ने कहा कि घटना के पीछे प्राथमिक कारण कोचिंग सेंटरों द्वारा जल निकासी क्षेत्र का अतिक्रमण था, जिसके कारण बाढ़ का पानी कम नहीं हो सका। आतिशी ने कहा, वहां के सभी कोचिंग सेंटरों ने नाले पर अतिक्रमण कर लिया है, जिसकी वजह से पानी नीचे नहीं जा रहा है। प्रारंभिक जांच से संकेत मिला है कि इलाके में जल निकासी प्रणाली गाद से भारी भरकम हो गई है। इसके अलावा इमारत के बेसमेंट को केवल भंडारण के रूप में उपयोग करने के लिए अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बावजूद पुस्तकालय के रूप में उपयोग किया गया था। आतिशी ने कहा कि क्षेत्र में अतिक्रमण रोकने के लिए जिम्मेदार जूनियर इंजीनियर को एमसीडी ने स्थायी रूप से बर्खास्त कर दिया है। सहायक अभियंता को भी निलंबित कर दिया गया है। 27 तारीख की शाम को राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। एक कोचिंग सेंटर की इल्लीगल बेसमेंट में पानी भरने के कारण 3 कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले युवाओं की मृत्यु हो गई। जैसे ही शाम को ये खबर आई कि वहाँ पे पानी भर गया है, तुरंत सरकार की अलग अलग एजेंसीज वहाँ पर पहुँची और रात को 11 बजे तुरंत तब रात को जब लगा कि इस इंसिडेंट में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी ऑर्डर करी गई। एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी का एक कानूनी प्रावधान होता है, सीआरपीसी में भी इसका प्रावधान था और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अब देश में लागू है उसके तहत भी एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी का प्रावधान होता है जो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करी जाती है। 24 घंटे का समय दिया गया दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, डीएम्स को, कि वे इस पर रिपोर्ट देंगे। कुछ डिले के साथ एक इंटरिम इंक्वायरी की रिपोर्ट आई जो मुझे 29 तारीख को दी गई। एमसीडी द्वारा भी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने रखी गई। 2 महत्वपूर्ण चीज़ें सामने आई इस एक्सीडेंट के पीछे। सबसे पहला, जो ड्रेन उस एरिया में वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार था, उस पर वहाँ के सारे कोचिंग सेंटर्स ने इंक्रोचमेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से ड्रेन से पानी नहीं निकल पाया। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण अभी सामने आया है कि बेसमेंट में जिस प्रकार कोचिंग सेंटर्स क्लासेस चलाते हैं, कोचिंग सेंटर्स की लाइब्रेरी थी, वो 100% इल्लीगल था। जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा इस कोचिंग सेंटर को परमिशन दी गई थी, उसमें बेसमेंट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। जो बाकी इंक्वायरी रिपोर्ट है वो अभी 7 दिन में आएगी, लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर ही एमसीडी ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले जो जेई जिम्मेदार थे वहाँ पे ड्रेन की मेंटेनेंस के लिए, जिनकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि ड्रेन पर इंक्रोचमेंट ना हो, जिसकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी वहाँ पर फील्ड पर नहीं चल रही है, उस जेई पर
सख्त से सख्त कार्रवाई हुई और उसको एमसीडी से टर्मिनेट कर दिया गया है, उसको परमानेंटली नौकरी से निकाल दिया गया है। दूसरा, जो एई थे, असिस्टेंट इंजीनियर, उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी फील्ड ऑफिसर होने के नाते कि जो ड्रेन वहां पर बनी हुई है वो फंक्शनल है कि नहीं, वो उनको इंश्योर करना था। उनकी जिम्मेदारी थी कि जिन परमिशंस के आधार पर वहां पर बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया हुआ है, क्या उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इसलिए इन दोनों अफसरों पर तुरंत कार्रवाई करी गई। मैं आज दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि जैसे ही पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी और अगर इन अफसरों के अलावा और कोई भी अफसर जिम्मेदार पाया गया जिसकी अपनी ड्यूटी ना करने की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई, चाहे वो अफसर एक जूनियर अफसर हो, चाहे वो सीनियर मोस्ट व्यक्ति हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी रिपोर्ट है ये 6 दिन के अंदर आएगी और उसके आधार पर जिन जिन की भी गलती पाई जाएगी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ना सिर्फ जेई और एई को सस्पेंड किया गया, जैसे ही पता चला कि ड्रेन की इंक्रोचमेंट की वजह से वाटर लॉगिंग हुई है, मेयर शैली ओबरॉय जी ने आदेश दिए, एक बुलडोजर को तुरंत राजेंद्र नगर भेजा गया। जहां जहां पर भी कोचिंग सेंटर्स ने ड्रेन पर इंक्रोचमेंट किया है उस इंक्रोचमेंट को हटाया गया कि ड्रेन प्रॉपरली फंक्शनल हो जाए। ना सिर्फ इतना, दिल्ली में जहां पर भी कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में क्लासेस चला रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स इलीगली बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे हैं, उन पर भी पिछले 3 दिन में सख्त कार्रवाई हो रही है। पिछले 3 दिन में राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, प्रीत विहार एरियाज में कोचिंग सेंटर्स की बेसमेंट्स को सील किया गया है। 30 ऐसे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं जिनकी बेसमेंट सील हुई हैं, जिसमें दृष्टि IAS, वाजीराव, श्रीराम, संस्कृति एकेडमी, IAS गुरुकुल शामिल हैं। इसके अलावा 200 और कोचिंग सेंटर्स को नोटिस दिए गए हैं और आज भी बेसमेंट्स की सीलिंग जारी रहेगी। लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को यह भी बताना चाहूंगी कि चाहे बेसमेंट की सीलिंग हो, चाहे ड्रेन पर से इंक्रोचमेंट हटाना हो, ये सारे शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। क्योंकि अगर आप देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे कोटा हो, देश भर से इन कोचिंग हब्स में स्टूडेंट्स कोचिंग के लिए आते हैं। चाहे वो जेई नीट की कोचिंग हो, चाहे वो CUET की कोचिंग हो, चाहे वो IAS की कोचिंग हो, चाहे वो बैंक के एग्जाम्स की तैयारी हो, चाहे वो NDA के एग्जाम्स की तैयारी हो, देश के अलग अलग सेंटर्स में ऐसे कोचिंग हब्स बने हुए हैं जहां पर हर तरह की इलीगल एक्टिविटी हो रही है, जहां से पेपर लीक्स की बात सामने आ रही है, जहां पर स्टूडेंट्स की सुसाइड की बात सामने आ रही है, और जहां पर जैसे हमने देखा कि इलीगल बिल्डिंग यूज की वजह से राजेंद्र नगर में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई। इसके लिए हमें उम्मीद थी कि इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद और ये इतनी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री देश भर में होने के बाद केंद्र सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून लेकर आएगी। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि केंद्र सरकार ऐसी देशव्यापी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर पेपर लीक, जहां पर इलीगैलिटी, जहां पर स्टूडेंट सुसाइड, हर प्रकार की समस्याएं सामने आई हैं,
इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए और इतनी इलीगैलिटी सामने आने के बाद भी केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार की रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। लेकिन दिल्ली सरकार केंद्र के कानून का इंतजार नहीं करेगी। जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल्स को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, जिस प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, नर्सिंग होम्स को एक कानून के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की गाइडलाइंस बनती हैं, उनकी रेगुलर इंस्पेक्शंस होती हैं, उनको रिकग्निशन दी जाती है, उसी तरह से दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एक कानून लेकर आएगी जो दिल्ली में चल रहे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो IAS, IIT JEE, नीट, CUET, NDA किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हों, उन सबको रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तहत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी। इसमें कई पक्ष शामिल होंगे। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन, कि कितना मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास होना चाहिए। जिस तरह से स्कूल्स, नर्सिंग होम्स सबको एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट दी जाती है, तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का रेगुलेशन एक्ट आएगा उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होगी। टीचर्स के क्या क्वालिफिकेशंस हैं ये स्पेसिफाई किया जाएगा। तीसरा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस को रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि ये भी एक परेशानी स्टूडेंट्स की सामने आई है कि बेइंतहा फीस इन कोचिंग सेंटर्स द्वारा ली जाती है। चौथा, इन कोचिंग सेंटर्स को मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग करने से रोका जाएगा। एंड लास्टली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये जो प्रोसेस होगा जिससे कोचिंग सेंटर्स रेगुलेट होंगे, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं होगा। रेगुलर इंस्पेक्शंस इन कोचिंग सेंटर्स की करी जाए। ये कोचिंग सेंटर्स रेगुलेशन एक्ट लाने के लिए हम आज एक कमेटी बनाएंगे। इस कमेटी में दिल्ली सरकार के अफसर होने के अलावा हम दिल्ली के अलग अलग हिस्से के कोचिंग सेंटर, कोचिंग हब्स जो हैं, चाहे राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, इन कोचिंग हब्स के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IAS का हो, चाहे CA का हो, चाहे नीट JEE के एग्ज़ाम्स का हो, उनको इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। हमने एक ईमेल एड्रेस भी इसके लिए बनाया है कि हम पब्लिक का फीडबैक इस कानून पे ले सकें, क्योंकि ऐसा कानून बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है उन छात्रों का फीडबैक लेना जो छात्र इस कोचिंग प्रक्रिया से गुजर रहे हैं या जो छात्र इस कोचिंग प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। मैं ईमेल एड्रेस अनाउंस कर रही हूँ, coaching.law.feedback@gmail.com, coaching.law.feedback@gmail.com, coaching.law.feedback@gmail.com। इस ईमेल एड्रेस को हम न्यूज़पेपर और FM रेडियो के माध्यम से भी पब्लिसाइज करेंगे। मेरा दिल्ली के सभी लोगों से ये अपील है और खासकर के छात्रों से ये अपील है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। जो कोचिंग में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस एक्ट को बनाया जाएगा, रेगुलेशंस को बनाया जाएगा। हमारा ये मानना है कि ऐसा कानून ही एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है इस प्रकार की इलीगैलिटी और इस प्रकार की इरेगुलरिटी जो कोचिंग इंडस्ट्री में चल रही है उसको एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देने का। थैंक यू। अब मैं दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि खासकर जो MCD ने पिछले कुछ दिनों में एक्शन लिया है उसकी डिटेल आप सबके सामने रखें। सभी को नमस्कार। और जिस प्रकार से राजेंद्र नगर में ये दुखद घटना घटी, उसके बाद इमीडिएटली मैंने कमिश्नर MCD को एक चिट्ठी लिखी
और निर्देश दिए कि जितने भी दिल्ली में इलीगल तरीके से चलने वाले कोचिंग सेंटर्स हैं, स्पेशली बेसमेंट्स में, उन सब पर एक्शन लिया जाए। साथ ही जो इंजीनियर, जो ऑफिसर इस घटना का जिम्मेदार है, उस पर भी एक्शन लिया जाए। तो पिछले 3 दिनों में अप्रॉक्सीमेटली 30 से ज़्यादा जो कोचिंग सेंटर्स हैं, बेसमेंट्स हैं, उनको सील किया गया। मेजरली राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में, प्रीत विहार में, और पूरी दिल्ली में 200 प्लस, मतलब 200 से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो इलीगल तरीके से बेसमेंट में चल रहे हैं, उन सबको शो कॉज नोटिस दिया गया है। और आज से और आने वाले समय में उन सभी कोचिंग सेंटर्स की बेसमेंट को सील किया जाएगा। दूसरा, जैसे आतिशी जी ने बताया कि हमने 2 ऑफिसर्स को सस्पेंड और टर्मिनेट किया है। पहले जेई को टर्मिनेट किया और एई को सस्पेंड किया। और राजेंद्र नगर इलाके में जितने भी कोचिंग सेंटर्स ने एनक्रोचमेंट की हुई है, उन सब एनक्रोचमेंट पर हमने बुलडोजर और जेसीबी चलाई। उसके बाद एक इंक्वायरी रिपोर्ट, जैसे आतिशी जी ने बताया, वो भी हमें मिल चुकी है और आने वाले समय में डिटेल रिपोर्ट हमें मिलेगी और उस रिपोर्ट के मुताबिक हम आगे अपना एक्शन बनाएंगे। ये सब तो है हमारे शॉर्ट टर्म मेजर्स। जैसे दिल्ली सरकार ने अभी एक अनाउंसमेंट की कि आने वाले समय में कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट बनाया जाएगा। मुझे लगता है इस घटना को देखते हुए इस एक्ट की, इस रेगुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूरे देश से, कोने कोने से दिल्ली में बच्चे कोचिंग लेने आते हैं और आपने देखा होगा जिस प्रकार से कोचिंग इंस्टीट्यूट और कोचिंग ओनर्स, जितने भी ओनर्स हैं इन सेंटर्स के, सबसे पहले एमसीडी के बायलॉज और रूल्स रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ाते हैं। जो घटना हुई, आपने देखा बेसमेंट में 2 एंट्री एग्जिट होने थे और हमने पाया कि एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट है, जिसकी वजह से बच्चे नीचे ट्रैप हो गए और 3 छात्रों की जान चली गई। सबसे पहले मैं इन छात्रों के जो परिवार हैं और माता पिता हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। उन सपनों के साथ ये बच्चे दिल्ली में कोचिंग लेने आए थे और एक आईएएस बनने का सपना देखा था। अब इन छात्रों की डिमांड्स को हम सुनेंगे और जल्द ही हम इनके साथ एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद हम इस रेगुलेशन को दिल्ली सरकार में पास करेंगे और फिर एमसीडी भी उन सभी रेगुलेशंस का, रूल्स रेगुलेशन का पालन करेगी। आने वाले समय में मैं एक बार फिर दिल्ली की जनता को बताना चाहती हूँ कि ऐसे ही हमारी ये जो सीलिंग ड्राइव है आने वाले समय में कुछ दिनों में चलती रहेगी और अगर जो भी ऑफिसर जिम्मेदार होगा या लापरवाह होगा, उस पर भी जो सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। क्योंकि हमको छात्रों को ध्यान में रखना है, हमारे देश का भविष्य है। ये छात्र बहुत सपनों से पढ़ने आते हैं और इन कोचिंग सेंटर्स पे जो शिकंजा हमने कसा है वो ऐसे ही कसा रहेगा। और जैसे आपको बताया गया कि एक लिस्ट है कि कौन कौन से कोचिंग सेंटर्स सील हुए हैं। सबसे पहले दृष्टि आईएएस, वाजीराम, इन सब की बेसमेंट सील हुई है। श्रीराम आईएएस इंस्टीट्यूट, आईएएस गुरुकुल, चहल अकेडमी, प्लोटस आईएएस, साई ट्रेडिंग, आईएएस सेतु, टॉपर्स अकेडमी, दैनिक संवाद, सिविल डेली आईएएस, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, एसए फॉर आईएएस, गाइडेंस आईएएस, संस्कृति अकेडमी, प्रथम इंस्टीट्यूट, आईएएस गुरुकुल, तथास्तु, ऑफिसर्स आईएएस अकेडमी, फोरम आईएएस, साइकिक वर्ल्ड आईएएस, संचेतना आईएएस, आईएएस बाय दी प्रिशा आईएएस, पैथ अकेडमी। और ऐसे ही आने वाले समय में इन सभी कोचिंग सेंटर्स पे शिकंजा कसेगा। और कल मैं खुद प्रीत विहार इलाके में गई और संस्कृति अकेडमी को ऑन द स्पॉट सील करा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।